So let's begin the class. Good morning, all of you. The topic today is regarding the census of Arunachal. Okay. So when was the last census which took place? 2011. See, the last census which took place was in the year 2011. Okay. Can you tell me when was the first census which came into? When was the first census which happened in 2001. India? 2001. When was the first census which was held in India? And who started the census? Lord Mayo. He started the census in India. ठीक है. इंडिया में सेंसस कंडक्ट कौन करता है? काइंडली स्विच ऑफ योर माइक्रोफोन. इंडिया में सेंसस स्टार्ट करता कौन है? सेंसस रजिस्ट्रार. ठीक है. ही कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? होम मिनिस्ट्री. ठीक है. तो ये सारे डिटेल जो पॉसिबल हैं आपके एग्जाम में, यू शुड कीप दैट इन माइंड. ओके. These are the possible area from where the questions will come in your examination. ठीक है. Now, what possible questions may again come in your exam? It may come about the longitudinal stretch. Longitudinal stretch of Arunachal. Arunachal is the easternmost state of India. Easternmost. ठीक है. ईस्टर्न मोस्ट में सबसे ज्यादा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कहाँ है? Where does the first ray of sun lit or falls in Dong India? village. Dong Valley or Dong village in Anjaw district. ठीक है. ये तो सबको पता है. Can you tell me the last village in India to get sunlight? Yes. Gahodmoti, Kutch district. Who answered this question? Yes, sir. Me. Thank you, Jenny. ठीक है. तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. ठीक है. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ अरुणाचल क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट. ये भी एक पॉसिबल क्वेश्चन है. ठीक है. Upper Siam. Pardon? Northernmost district of Arunachal is Upper Siam. ठीक है. दैट इज अपर सियांग. ठीक है. तो आपको नॉर्थ का लैटिट्यूडनल स्ट्रेच देख लो और अपना लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच देख लो. तो 97 डिग्री 30 मिनट्स, ये तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच इंडिया का भी है. ठीक है. मेन लैंड इंडिया का ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है. ठीक है. एज टोटल ऑफ इंडिया का भी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच है. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ठीक है. ये पॉसिबल क्वेश्चन है आपके एग्जाम में. ठीक है. आता है. अब आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ अरुणाचल एंड आसाम? कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द साइज ऑफ अरुणाचल एंड आसाम? 0.2%. हाँ, वो तो परसेंटेज आपने माइनस कर लिया. 0.2%. ठीक है. इट इज अराउंड हार्डली 500 स्क्वायर किलोमीटर. यार और ठीक है. अरुणाचल होल्ड्स 2.6% ऑफ इंडियाज टेरिटरी. If I have to tell you in terms of number of times, तो टोटल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अरुणाचल त्रिपुरा से कितना टाइम बढ़ा है?
8 times. ठीक है, अब थोड़ा नीचे आते हैं. ठीक है, now see the total population of Assam. After Assam, which state has the largest population? Tripura. ठीक है, after Tripura, which state has the largest population? मेघालय. ये रट लेना है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय. ठीक है, आपको मणिपुर नागालैंड से भी दे सकता है कंपैरिजन, तो उसके बाद मणिपुर है, उसके बाद नागालैंड है. ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो. जितना भी डेटा है ये 2011 सेंसस का है. 2011 में आपके पास 16 डिस्ट्रिक्ट थे. ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपके पास आएगा उसमें लिखेगा विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू 2011 सेंसस. या ये नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? लास्ट सेंसस. ठीक है, आपको आंसर एज पर सेंसस ही करना है. ठीक है, नाउ व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ अरुणाचल? ठीक है, ये रट लो, 83,743 स्क्वायर किलोमीटर. ये रट लेना है आपको. व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन? ये सब 100% क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा. एंड व्हेन इट कम्स डोंट ब्लेम मी कि यू आर नॉट अवेयर. ठीक है, टोटल पॉपुलेशन 13,83,727. तो एक चीज कॉमन पता चला, आपका स्क्वायर किलोमीटर 837, तो 13 लाख हटा दो, 837. ठीक है, सेम है, इधर 43 लग जाता है, इधर 27 लग जाता है, तो याद कर लोगे. ठीक है, डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ होगा? आप कॉमन सेंस की जरूरत है. सेंसस के नाम से परेशान मत हुआ करो कि सर सेंसस है, हाउ टू रिमेंबर. देखो, कहीं भी अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगा वर्ल्ड में. रूरल एरिया में घर कहाँ होता है? एक का घर यहाँ होता है, एक पहाड़ पे, दूसरे का घर एक पहाड़ पे यहाँ होता है. ठीक है, अर्बन एरिया में एक ही जगह पे मालिक, टेनेंट, फ्लैट सिस्टम आ गया है. तो पॉपुलेशन हमेशा कहाँ ज्यादा होगा, अर्बन या रूरल? अर्बन. हमेशा अर्बन में होगा. तो डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन विल बी पापुम पर है. हमेशा होगा. जहां भी आपका डिस्ट्रिक्ट में जनसंख्या सबसे ज्यादा होगा वो कहाँ होगा? वो टाउन जो सबसे ज्यादा अर्बनाइज्ड है. टाउन भी डिफरेंट तरह के अर्बनाइज्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल टाउन होता है. ठीक है, उसके बाद आपका कैसा टाउन होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होता है. इंडिया में इंडस्ट्रियल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन. ठीक है, उसके बाद टाउन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर होता है, पोर्ट टाउन. ठीक है, तो आपका पापुम पारे क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है. वहां पे इंडस्ट्रीज है नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट का सारा लोग वहां पे है. तो लिटरेसी रेट भी सबसे ज्यादा वहीं का होगा. आंख बंद करके दिमाग में डाल लो, लिटरेसी रेट पापुम पारे का सबसे ज्यादा होगा. जस्ट अ मोमेंट. ठीक है, लिटरेसी रेट पापुम पारे का सबसे ज्यादा होगा. ह्यूमन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा वहीं पे होगा. क्यों ज्यादा होगा सबसे ह्यूमन डेंसिटी? क्योंकि हाईली अर्बनाइज्ड है. देखो, लोगों का बीमारी शुरू हो गया. जैसे मैंने, सर आप, अरे यहाँ पे अभी ध्यान तो दो, डॉक्यूमेंट दे भी दूंगा तो नहीं समझ में आएगा. ठीक है, डॉक्यूमेंट के ऊपर ध्यान मत दो, अभी जो समझा रहा हूं उस तरीके पे ध्यान दो. डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको सारा. दिस इज माई रिक्वेस्ट फ्रॉम एवरीवन, डोंट ब्रेक माई फ्लो व्हेन आई एम टीचिंग. ठीक है, देखो, तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है,
तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन में आपके सारे क्या होंगे, गवर्नमेंट इंप्लॉय होंगे, मेजोरिटी ऑफ देम, तो लिटरेसी रेट बाय डिफॉल्ट सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये दिमाग में हमेशा बैठा लेना, पापुम पारे लार्जेस्ट पॉपुलेशन, पारे हाईएस्ट डेंसिटी, पापुम पारे हाईएस्ट लिटरेसी। ठीक है, तो आप में से कोई सवाल पूछ सकता है ना मुझसे कि सर सेक्स रेशियो भी तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? सेक्स रेशियो भी तो सबसे ज्यादा होना चाहिए, हाँ या ना? नो सर। नो सर। क्यों नो नहीं सर। होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? तो उसका है डिपेंड्स। क्यों डिपेंड? देखो देखो, इंडिया है ना, तो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइग्रेंट पॉपुलेशन का। तो पापुम पारे में जो आया है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्राइब्स होगा। अरुणाचल में जितना वैरायटी ऑफ ट्राइब, जितना ट्राइब्स ऑफ रिलीजन, सब यहाँ मिलेगा। क्यों? पीपल हैव कम हियर फॉर वर्क। पीपल हैव कम ओवर हियर फॉर वर्क। ओके, तो जब वर्क के लिए आया है पब्लिक, तो अपना घर के लोग को लेके आएगा या छोड़ के आएगा? अगेन डिपेंड्स। ठीक है, कि आपका स्टेट किस लेवल में है। ठीक है, तो पहले डिपेंड करता है आपका सेक्स रेशियो वहां पे ज्यादा होगा या कम। ठीक है, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे खराब सेक्स रेशियो किस स्टेट का है? हरियाणा का है, बिकॉज ऑफ फीमेल फिटिसाइड। ठीक है, और इससे भी खराब सेक्स रेशियो है आपका दमन एंड दीव का। ठीक है, वहां पे माइग्रेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सारे मेल वर्क करने गए हैं, तो सेक्स रेशियो वहां का कम हो गया है। वहां पे फीमेल फेटिसाइड इशू नहीं है, वहां माइग्रेशन इशू है। ठीक है, यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यस आपको सर। याद रखना आसान हो जाएगा। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? जो सबसे ज्यादा अर्बन एरिया होगा। लिटरेसी कहाँ सबसे ज्यादा होगा? जो अर्बन एरिया होगा। पॉपुलेशन कहाँ सबसे ज्यादा होगा? जो अर्बन एरिया होगा। इंडिया में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यही है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज्यादा यही है। ठीक है, पर लिटरेसी कहाँ सबसे ज्यादा है? केरला। ठीक है, तो आगे बढ़े गाड़ी को। याद रखने का तरीका आपको बस दिमाग में रखना है, बाकी सब क्या है, बाकी सब लॉजिकल है। ठीक है, सेक्स रेशियो आपका सबसे ज्यादा है कुरुम कुमे में। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो आपका कुरुम कुमे में है, इसको दिमाग में बैठा लो। ठीक है, डाल दिया कुरुम कुमे में। अब एक चीज और आपको बताता हूं। ठीक है, पॉपुलेशन इंक्रीज भी कुरुम कुमे में सबसे ज्यादा है। एनी आइडिया वाई? एनी आइडिया वाई? माइग्रेंट लेबरर्स। नो हम सर, लैक ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स एजुकेशन। वहां से चला गया, तो वहां पे कहां से जनसंख्या बढ़ जाएगा? यू हैव एनी आइडिया वाई? देखो अगेन एक बात को सर समझो। due to literacy rate. क्या? सर, लैक ऑफ एजुकेशन। अब एक बात सुनो। ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन वो सब बात बाद में आना, वो तो कारण है। ठीक है, इससे को रिलेट करो। ठीक है, फीमेल का चांसेस ऑफ सर्वाइवल मेल से ज्यादा होता है। ठीक है, तो फीमेल चाइल्ड हमेशा ज्यादा होगा कहीं भी। ठीक है, और जहां जहां फैमिली प्लानिंग नहीं होता है ना, वहां वहां फीमेल सेक्स रेशियो ज्यादा होता है नेचुरली।
ठीक है, मोर। जहां जहां फैमिली प्लानिंग नहीं होगा वहां वहां फीमेल सेक्स रेशियो ज्यादा होगा। एग्जाम्पल, इस्लाम इन इंडिया। इस्लामिक रिलीजन में इंडिया में जनसंख्या बहुत ज्यादा है फीमेल का, फीमेल सेक्स रेशियो। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, तो मेरा एक टीचर थे, ही वाज ए मुस्लिम, तो उन्होंने बोला कि इस्लाम में फीमेल का पोजीशन हाई है इसलिए सेक्स रेशियो ज्यादा है। मैंने बोला गलत बात है ये, ठीक है, क्योंकि जितने भी इस्लामिक कंट्री आप मिडिल ईस्ट में जाओगे, ठीक है, वहां सेक्स रेशियो बहुत ही खराब है। इंडिया में ज्यादा होने का वजह है लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है। पॉलीगैमी नहीं है रे भाई, पॉलीगैमी इस्लाम से ज्यादा हिंदू लोग में है, ठीक है। जहां भी लैक ऑफ फैमिली प्लानिंग होगा वहां पे फीमेल सेक्स रेशियो ज्यादा होगा, क्योंकि एक्स वाई क्रोमोजोम मिलता है तो क्या होता है, मेल मेल होता है, एक्स एक्स फीमेल होता है, राइट, ऐसा ही कुछ है ना। तो चांसेस ज्यादा किसका होगा, जिसका एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है, ठीक है। तो फीमेल वहां ज्यादा होगा जहां पे फैमिली प्लानिंग सबसे कम होगा। जहां फैमिली प्लानिंग सबसे कम होगा वहां पे परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा होगा। समझ में आया या नहीं आया? तो कुरुंग कुमे का परसेंटेज इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, फीमेल सेक्स रेशियो भी सबसे ज्यादा है। समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. बस। अब आप बोलोगे अपर सुबनश्री में तो फीमेल सेक्स रेशियो ज्यादा है, ठीक है, और आपका पॉपुलेशन इंक्रीज कम क्यों है? तो ये होगा लैक ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जरूर बैकवर्ड एरिया होगा रिलेटिवली, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा नहीं है, सर्वाइवल बच्चे का कम है। मेल चाइल्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल किसका है, फीमेल का है। तो यहाँ पे सर्वाइवल हो ही नहीं रहा है बच्चों का ज्यादा, तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छा होगा या तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे खराब होगा। दो रीजन हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, आया सर। Yes, sir. तो आपको रट लेना है कि सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन डेंसिटी पापुम पारे, सबसे ज्यादा आपका परसेंटेज एजुकेशन पापुम पारे, सबसे ज्यादा आपका पॉपुलेशन पापुम पारे, कहानी खत्म। सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कुरुंगपू में, सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो कुरुंगपू में, कहानी खत्म। समझ में आ गया? अब ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दे दूंगा तो आप क्या डॉक्यूमेंट समझ पाओगे? तो पहला ही प्रॉब्लम शुरू हो जाता आप लोग के साथ, सर डॉक्यूमेंट देगा क्या? नहीं सर, बचा के रखिएगा म्यूजियम में। ठीक है, पहले समझ लो ना। ठीक है, बाकी ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नीचे मैंने आपको लिख दिया है ज्यादा अच्छे से याद रखने के लिए। क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट पॉपुलेशन। हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? पापुम पारे है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट इंक्रीज इन पॉपुलेशन कुरुन कुमे है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट सेक्स रेशियो कुरुंग कुमे है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट लिटरेसी पापुम पारे है। डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट डेंसिटी पापुम पारे है। समझ में आया? रट लेना इसको, ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। अब ये डायग्राम देख के आपको दो चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्मॉलेस्ट है और कौन सा लार्जेस्ट है? कैन यू टेल मी? आपका लार्जेस्ट है दिबांग वैली, ठीक है, लार्जेस्ट है दिबांग वैली, इसमें कोई डाउट है? क्योंकि नेट पे सर्च करोगे तो वेस्ट सियांग बताता है, ठीक है। तो मैंने एरिया सर्च कर लिया वेस्ट सियांग का और फिर दिबांग का एरिया सर्च कर लिया, तो पता चला दिबांग ही सबसे ज्यादा है। लेटेस्ट तो यही दिखा रहा है। सबसे छोटा है आपका तवांग। समझ में आया या नहीं आया?
Largest district in Arunachal Pradesh is Dibang Valley. Smallest district in Arunachal Pradesh is तवांग। समझ में आ गया? अब मैंने आपका मैप दिखाया है, तो मैं एक जेनरिक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं, ठीक है? आर यू अवेयर ऑफ पोसा टैक्स? Yes, sir. Yes, sir. किसने लाया था पोसा टैक्स? Ahom. प्रताप सिंह। अरे आहोम प्रताप में सिंह। उसका नाम है ना, प्रताप- प्रताप सिंघा। प्रताप सिंह, हाँ। ठीक है, प्रताप सिंघा was the first person who came up with पोसा टैक्स। क्यों लाया था पोसा टैक्स? देखो, आपके यहाँ कुछ ट्राइब था जो ट्रेडिंग ट्राइब था, ठीक है? अब जो ट्रेडिंग ट्राइब था ना, उसका रिलेशनशिप आहोम के साथ कैसा होगा? फ्रेंडली होगा, ठीक है? क्योंकि ट्रेड कर रहा है, ट्रेड ऑलवेज हैपन बिटवीन फ्रेंडली पीपल, ठीक है? आपको मैं बुलाऊंगा कि आप मेरे यहाँ मेंस पढ़ने आओ, आप नहीं आओगे, बोलोगे सर बहुत डांटता है, ठीक है? आपको वो लोग चाहिए जो आपसे प्यार से बात करे, आपके ऊपर पॉलिश मारे, ठीक है? तो अहोम का फ्रेंडली रिलेशनशिप था ट्रेडिंग ट्राइब्स के साथ। जो नॉन ट्रेडिंग ट्राइब्स थे, जो पुअरर होंगे, कमर्स जहां भी होगा वो रिच होगा। आपके यहाँ अभी भी जो रिचेस्ट ट्राइब होगा वो ट्रेडिंग ट्राइब होगा, लिख लो मेरे तरफ से, ठीक है? एजुकेशन भी उसमें ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल मोनपा, फॉर एग्जाम्पल सरदुकपेन, फॉर एग्जाम्पल मेम्बा। आप ईटानगर के कॉम्प्लेक्स में चले जाओ और किसी भी फीमेल से पूछो जो उस कॉम्प्लेक्स में शॉपकीपर है, ज्यादा ऑफ द टाइम या तो तिब्बतियन होगी, नहीं तो मेम्बा ट्राइब होगी, हाई चांसेस है ना, ठीक है? ट्रेडिंग ट्राइब है, ठीक है? तो उनका फ्रेंडली रिलेशनशिप था। नॉन फ्रेंडली रिलेशनशिप उस टाइप के साथ था जो पुअर था। जो पुअर था वो क्या करेगा? अटैक, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपका भूटिया ट्राइब, अरुणाचल में नहीं है, मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूं। बुक में लिखा हुआ है मिकिर ट्राइब, मेरे से नहीं लड़ने का, ठीक है? बुक में लिखा हुआ है आका ट्राइब। इन सबको पोसा दिया, ठीक है? नॉक्टे को पोसा नहीं दिया। नॉक्टे जो ट्राइब है उसको पोसा नहीं दिया। उसको क्या दिया? लैंड दिया एट फुट हिल्स। क्यों लैंड दिया फुट हिल्स? तो नॉक्टे आपका कहां पे है? Changlang. चांगलांग तिराप के पास है, राइट? तो यहाँ पे प्लेन्स नजदीक है ना जी। हियर द प्लेन्स ऑफ लोहित, ब्रह्मपुत्र एंड सुबनश्री, सॉरी सुबनश्री नहीं, लोहित, दिबांग एंड दिहांग आर वेरी क्लोज। ब्रह्मपुत्र यही बनता है ना, Yes, sir. सदिया के पास, ठीक है? तो प्लेन्स नजदीक था, तो नॉक्टे को उन्होंने प्लेन्स पे राइट दिया। उसको कहा गया नागा खाता। जमीन का जो राइट दिया उसको गया खाता, नागा खाता, ठीक है? और इन लोगों से नेगोशिएट करने के लिए किसको रखा? पाइक्स। क्यों रखा पाइक्स को? क्योंकि पाइक्स ही बात कर सकेगा, मल्टीलिंगुअल होगा, ठीक है? तो पाइकास को रखा गया इन लोग से बात करने के लिए। और जिसको पोसा टैक्स दिया तो सेलेक्ट कर लिया विलेजेस और बोला कि भाई इस विलेज से आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स ले लोगे। अगर ये लोग जबरदस्ती कुछ करता था तो फिर एक्सपेडिशन भी सेंड करता था अहोम किंग, ठीक है? और नॉक्टे वोक्टे को लैंड दे दिया, तो उसके लिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अहोम आर देयर बॉस। भूटिया भी एक्सेप्ट किया अहोम आर देयर बॉस, ठीक है? अहोम इसके बियॉन्ड नहीं जाना चाहता था, कारण बिकॉज द ट्राइब्स वर फेरोसियस एंड फाइटिंग देम इन देयर टेरिटरी was not going to give them any good result.
आहोम को क्या फायदा होता है अंदर जाके लड़ाई लड़ने से? कोई फायदा नहीं था, इसीलिए पोसा टैक्स प्रताप सिंघा ने लाया। यही क्वेश्चन आपको आएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है। तो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन है? दिबांग वैली। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तवांग वैली। तवांग। ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन आएगा आपको। अच्छा, किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा आपका कम डेंसिटी होगा? एनी आइडिया? दिबांग वैली। रंग बेली। अभी बताता हूं मैं, रुको। ये मैप आपको दे दिया है, ठीक है। और सॉरी, ये आपको डेटा दे दिया गया है। डेटा में मैंने खुद नेट से वेरीफाई कर लिया कि सबसे बड़ा एरिया आपका दिबांग का है, सियांग का नहीं है। दिख गया आपको? ठीक है। दिबांग का आपके पास एरिया सबसे ज्यादा है, और पॉपुलेशन देखो ना आपका सबसे कम है। ठीक है। तो यहाँ का आपका पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगा? सबसे कम होगा। तो यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी नियर अबाउट 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। नियर अबाउट, उससे कम ही है, पर एक से ज्यादा, एक से कम क्या शो करेगा? तो 1 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर दिखाता है। ठीक है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पॉपुलेशन कहाँ पे है? तो पापुम पारे में है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स आपका पापुम पारे में है। ठीक है। सबसे कम आपका शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहाँ पे है परसेंटेज वाइज? लोहित में है। ठीक है। परसेंटेज वाइज आपका सबसे कम पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब का आपका कहाँ है? लोहित में है। अब टोटल वाइज मैं पूछूं कि शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे कम कहाँ है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे कम आपका कहाँ होगा? दिबांग वैली। यहाँ पर तो टोटल पॉपुलेशन ही सबसे कम है ना, तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, परसेंटेज वाइज आपसे पूछा जाएगा। तो आंसर इज लोहित। ठीक है। ऊपर डायग्राम देखना है समझने के लिए तो देख सकते हैं। लोहित डिस्ट्रिक्ट आपका किस तरफ है? ईस्ट। ठीक है। वहां पे प्लेन का आदमी ज्यादा है, ठीक है, तभी तो परसेंटेज पॉपुलेशन कम है। तो क्या यहाँ पे आपका इन फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा होगा? क्या वहां पे मिनरल निकल रहा है? ठीक है। तो ये आप देख लेना, हाई चांसेस है कि वहां पे होगा। नामसाई आपका कहाँ पे है? नामसाई डिस्ट्रिक्ट पे है सर। मतलब अभी तो नया डिस्ट्रिक्ट है, इसी एरिया में है क्या आसपास? यस सर, असम बॉर्डर पे है सर। हाँ, तो इसीलिए उधर पॉपुलेशन कम है। ठीक है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी का आप देख लो। ठीक है। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका दिबांग वैली में है। ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी आपका तिराप में शो कर रहा है। ठीक है। लेकिन मुझे लगता है ये पापुम पारे होगा, उसका 51 है, तो ये वेरीफाई करना होगा। ठीक है। लोएस्ट आपका दिबांग में है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है? 17 है। इंडिया का कितना है? 289 है। तो 17 है पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश का। ये एक पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है आपको। ठीक है। अब देखो, मेन वर्कर एंड नॉन वर्कर, इस बात को समझो। आपका अरुणाचल क्या है? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है, या सर्विस इकोनॉमी है?
आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। क्यों मैं बोला एग्रीकल्चर इकोनॉमी? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इज इनटू एग्रीकल्चरल डोमेन। ठीक है, आप बोलोगे सर हमारा इनकम एग्रीकल्चर से आता है, नहीं, आपके पास सबसे ज्यादा इनकम आता है ग्रांट्स से। ग्रांट्स कौन देता है? सेंटर देती है। ठीक है, इसीलिए सेंटर में अगर आज बीजेपी छोड़ के कल कांग्रेस आ जाएगी तो सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के गवर्नमेंट क्या हो जाते हैं? कांग्रेस। अभी आप देखो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जितने भी गवर्नमेंट है वो बीजेपी का अलाय है या नहीं है? यस सर। उसका रीजन ये है कि सबका डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? सेंटर। सबका डिपेंडेंसी ग्रांट्स के ऊपर है। ठीक है, तो सेंट्रल ग्रांट देगा तो रातों रात आपका सीएम अपने पूरे पार्टी के साथ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी चला जाएगा, चलेगा ना? तो उसका रीजन है ग्रांट्स। ठीक है, और ये डेटा सेंसस से उठाया गया है, जो सेंसस रिपोर्ट है वहां से डेटा लिया गया है। तो इफ आई एम सेइंग एनीथिंग फ्रॉम इट, डोंट फाइंड इट डेरोगेटरी। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन इंडल्ज होता है, मेल या फीमेल? Who are more indulgent in the economic activity of Arunachal Pradesh? Male or female? फीमेल। Female. फीमेल है। ठीक है, फीमेल आर मोर इंडल्जेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसका असर क्या होता है सोसाइटी में, समझ में आता है आपको? सबसे ज्यादा बाहर से लोग आ रहा है, अराउंड 30% पीपल आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, ये आउटसाइड से आने वाला मेल होगा या फीमेल ज्यादा होगा? मेल ज्यादा होगा। तो ये जो मेल ज्यादा आ रहा है ये किसमें है? इंडल्जेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। यस सर। ठीक है, एक लड़का चैट में लिखा है, आर द ऑफिशियल सेंसस 2021 डेटाज अवेलेबल? मिस्टर ओबिंग, देयर हैज बीन नो सेंसस कंडक्टेड इन 2021 बिकॉज देयर वाज कोरोना वायरस आउटब्रेक। ठीक है, द लास्ट डेटा अवेलेबल इज 2011, सो द क्वेश्चन विल ऑलवेज कम फ्रॉम 2011। ठीक है, वो मैंने स्टार्ट में ही बोला था, मे बी यू हैव ज्वाइंड इन लेटर। ठीक है, तो कहां पर थे हम लोग? हाँ, तो बाहर से कौन लोग आ रहा है, मेल की फीमेल आ रहा है? मेल आ रहा है मेल आ सर। रहा है। वो किसमें इंटेलिजेंट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी में है। तो आपके यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन है? विमेन फोक्स है। तो इसलिए विमेन का चांसेस ऑफ मैरिज आउटसाइड द ट्राइब और द ट्राइबल पॉपुलेशन इज हाई। इसीलिए आप लोग का जो फेसबुक में पेज होता है उसमें लिखता है ना कि आप लोग को हारिंग मेल से ही शादी करना है क्या, उसका रीजन इकोनॉमिक है। ठीक है, आपके यहाँ शॉप पे कौन बैठा है? फीमेल बैठी है। आपके यहाँ वेजिटेबल कौन सेल कर रही है? फीमेल सेल कर रही है। ठीक है, तो वहां पे शॉप पे कौन बैठा हुआ है? प्लेन का आदमी बैठा हुआ है। शॉप पे सामान लेने कौन जा रहा है? प्लेन का आदमी जा रहा है। ठीक है, आउटसाइडर जा रहे हैं, माइग्रेंट पॉपुलेशन जा रहे हैं। तो चांसेस ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड, अफेक्टेड एंड गेटिंग मैरिड विद द लोकल पॉपुलेशन इज हाई। ठीक है, ये रीजन होता है। सोशोलॉजी को समझो इकोनॉमी से। ठीक है, क्योंकि वहां पे जब भी अपोजिट कल्चर का इंटरेक्शन होगा ना, मेल एंड फीमेल का अट्रैक्शन सबसे ज्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी। रिमेंबर व्हेन यू वेर इन 7, 8, 9, आपको बड़ा क्यूरियोसिटी होता था लड़कियों के बारे में या लड़कों के बारे में। तो उस समय आपका फीलिंग क्या होता था? बहुत ज्यादा हाई होता था, स्ट्रांग। ये नहीं मिलेगा तो हम मर जाएगा, अपने दोस्त को बोलता था। अब वो शादी के बाद वो लड़की मर जाएगा, आपको घंटा कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल टू सर्टेन एक्सटेंट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो आपके यहाँ लोग इन्वॉल्व होंगे कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे?
तो दे विल बी इन्वॉल्व इन द कल्टीवेशन। तो सबसे ज्यादा 51.51%, सिंपल है याद करना। 51 को याद किया, डॉट लगा के 51 कर देना। 51.51% इज इन्वॉल्व इन कल्टिवेशनल एक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद है एग्रीकल्चरल लेबरर। तो एग्रीकल्चर लेबरर क्यों अलग हुआ? वो लोग जिनके पास खुद का जमीन नहीं है, they don't have their own land, or they have land but that is not self sufficient to sustain them year round। ईयर राउंड सस्टेनेंस नहीं है, वो क्या करेगा? एज ए लेबरर वर्क करेगा। तो उसका पॉपुलेशन है 6.16%। उसके बाद है आपका हाउस होल्ड इंडस्ट्री। कोई एग्जाम्पल दे सकता है मुझे हाउस होल्ड इंडस्ट्री का? कैन यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्री इन अरुणाचल? Can you give me example of household industry in Arunachal? Pickle manufacturing। आप में से कितना लोग होलंगी गया है? How many of you have gone to Holangi Chakma locality? अरे कोई तो गया होगा। यस सर। गया है ना? झूठ का बताना नहीं चाहता है, लगता है सर पीछे पीछे पहुंच जाएगा। भाई हम क्यों पहुंचेंगे? वहां पे चकमा के यहाँ देखा है क्या करती है वहां की औरतें? Have you seen them what they are doing? Those Chakma women, they are weaving clothes, ठीक है, गाले, ठीक है। तो उस दीदी से पूछोगे कि दीदी ये गाले कहाँ जाएगा, तो बोलता है नागालैंड, ठीक है। तो ये एक हाउस होल्ड एक्टिविटी हुआ, उसको सेल करती है वो, ठीक है। उसका वहां पे सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है। तो अगर दीदी वीविंग छोड़ देगी तो दीदी का बेटी या बेटा आकर के वीविंग करेगा, वो अपने घर में कर रही है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड मेंबर मिलकर के काम चला रहे हैं। तो हाउस को क्या बोला जाता है हिंदी में? कुटिया, ठीक है। छोटा हाउस हैमलेट, हैमलेट को बोला जाता है कुटिया, कुतिया नहीं कुटिया, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, ठीक है। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज वो बहुत कम है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी या सेल्फ सस्टेन करना है अरुणाचल को, तो किसके ऊपर ध्यान देना होगा? दो चीज पे, टूरिज्म और उसके साथ साथ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज को। तो मेंस में क्या लिखोगे? सिंस मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल इज बेस्ड ऑन कल्टीवेशन 51.51% एंड एग्रीकल्चरल लेबरर, we should focus on service sector of tourism because there is enough space, adventure tourism, tribal tourism, cultural tourism, ठीक है। And not only when the influx of people will come from outside, they will be interested in buying our local products. What is the local product they should buy? तो लिखो चुरपी। What is the local product they should buy? तो लिखो टेक्सटाइल ऑफ इदू मिश्मी, ठीक है। लिखो लोकल टेक्सटाइल, एग्जांपल में लिखो इदू मिश्मी जिसको जीआई टैग मिला है। वी शुड ऑल्सो हैव डिस्टिलरीज एंड प्रमोट लोकल बिवरेज। व्हाट इज लोकल बिवरेज? अपुंग। अगर तागिन आदमी है तो वो बोलेगा ऑरेंज अपुंग, ठीक है। आप लोग बोल सकते हो काला अपुंग, ठीक है। तो लोकल बिवरेज को करो। आपके अरुणाचल में आपका जीरो वैली से कीवी वाइन एक्सपोर्ट होता है। कहाँ एक्सपोर्ट होता है? स्कॉटलैंड एक्सपोर्ट होता है वो, कोलकाता से, ठीक है। 1000 बोटल्स वो लाता है कोलकाता, तो उसमें 40% बोतल टूट जाता है, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ का कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है। तो 600 बॉटल्स बाहर एक्सपोर्ट होता है एट ए वेरी हाई प्राइस।
कीवी वाइन इज एक्चुअली इन हाई डिमांड। तो कौन सा आपका ब्रांड मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसको याद कर लो, एग्जाम में एक पॉसिबल क्वेश्चन होगा। ठीक है। आप बोलोगे कल्चरल टूरिज्म में क्या है, तो कल्चरल टूरिज्म में आपका जैसे प्रमोट किया है जीरो म्यूजिक फेस्टिवल, उसी तरह बाकी और फेस्टिवल भी प्रमोट कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। तो अब समझ में आया, कोई मेंस और प्रीलिम्स का डिफरेंट प्रिपरेशन नहीं होता है। ठीक। अब नीचे आइए। लिटरेसी रेट, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ पे है? सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है आपका पापुम पारे में। ठीक है, 82.14%। और सबसे खराब कहाँ है? कुरुम कुमे में। तो मैंने बोल दिया है यहाँ पे फैमिली प्लानिंग भी बहुत खराब है, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा था या नहीं था? तो परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? जहां पे फैमिली प्लानिंग सबसे कम होगा। टेकिंग ऑल अदर थिंग्स एज कांस्टेंट, फैमिली प्लानिंग इज डिपेंडेंट ऑन लिटरेसी। ठीक है, जब फैमिली प्लानिंग लिटरेसी पे डिपेंडेंट है और सबसे ज्यादा परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन है, तो कौन सा जगह आपका लिटरेसी रेट सबसे खराब होगा? कुरुम कुमे। समझ में आया या नहीं आया? आप बोलोगे सर डॉक्यूमेंट दे दो, तुमको डॉक्यूमेंट में समझा रहे हैं, ये चीज नहीं ना समझा रहे हैं, तो इसीलिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्लास के साथ रनिंग नोट बनाया कीजिए, दैट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल। जिन लोगों ने रनिंग नोट क्लास के साथ ही बना लिया, आई विल गिव यू फॉर श्योर कि उनको एग्जाम में दोबारा नहीं पढ़ना होगा ये टॉपिक। पर एज यूजुअल देयर आर मल्टीपल एक्सक्यूजेस। ठीक है, अब इधर आओ। आपके यहाँ सबसे ज्यादा क्या है लाइव स्टॉक्स में? पोल्ट्री है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा मेंस में जीएस 3 पेपर में, ये आपके जीएस 3 मेंस का सिलेबस है, 99% लोगों को पता भी नहीं होगा। ठीक है, कि लाइव स्टॉक इज ए पार्ट ऑफ योर सिलेबस जीएस 3। इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैंने आपको हमेशा बोला है इकोनॉमिक्स से आपको क्या समझना होगा? सोशल। बोला है ना जी। मेरा एक स्टूडेंट है, सी इज ए कुकी स्टूडेंट। ठीक है, और वो अपना लगाया हुआ है पिकल का स्टोर गुवाहाटी में, और पिकल स्टोर में क्या लिखा है? बीफ एंड पोर्क पिकल सोल्ड हियर। ठीक है, मैं उसका स्टेटस देखा, उसको मैसेज बोला बेटा तुम्हारा कभी नहीं बिकेगा। तो बोला क्यों सर, वाई यू आर सेइंग दिस? मैंने बोला पहले 2 थप्पड़ मारो खुद को, जो बीफ लेगा वो जिंदगी में पोर्क नहीं लेगा। ठीक है, गुवाहाटी में है ना, और जो पोर्क पिकल लेगा शायद वो बीफ ना ले। तो हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी को सोशल एक्टिविटी से समझा जाता है। तो बोली सॉरी सर। तो बोले डोंट से सॉरी टू मी, फील सॉरी अबाउट योर सेल्फ दैट इवन आफ्टर स्टडिंग फॉर 2 years फॉर सिविल सर्विसेज यू आर डूइंग दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो बोली ओके सर आई विल हैव 2 different काउंटर। हम बोले यस। तो हमेशा आप समझो इकोनॉमिक एक्टिविटी को सोशल एक्टिविटी से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लाइव स्टॉक आपकी के पास क्या है? पोल्ट्री है। उसके बाद आपके पास कैटल्स है। तो आप बोलोगे सर मिथुन में ज्यादा है, अरे नंबर का बात हो रहा है भाई। ठीक है, पर क्विंटल। तो पोल्ट्री है, उसके बाद आपके यहाँ मिथुन है। बफेलो बहुत कम होगा, और ये बफेलो कौन पालेगा? जो आदमी लोग प्लेन से है। फॉर व्हाट पर्पस? मिल्क। इसमें से कोई और मिल्क दे रहा है क्या?
कोई और मिल्क दे रहा है क्या? ये दोनों का प्राइमरी पर्पस क्या है? बीफ। ठीक है, तो मिल्क कंजम्पशन कम होगा। मिल्क से कंजम्पशन कम होने का कारण क्या है? हाँ, याक भी दे रहा है। ठीक है, याक भी दे रहा है। ठीक है, मिल्क कंजम्पशन कम हो रहा है। मिल्क से क्या है? सॉल्यूबल एनिमल प्रोटीन। जहां जहां सॉल्यूबल एनिमल प्रोटीन कम मिलेगा वहां वहां हाइट बाय डिफॉल्ट कम होगा। दो चीज, पहला सॉल्यूबल एनिमल प्रोटीन, दूसरा न्यूट्रिएंट लॉस। न्यूट्रिएंट लॉस, जहां जहां न्यूट्रिएंट लॉस, जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो टिल 5 इयर्स उनको डिसेंट्री बहुत ज्यादा होता है, उसमें न्यूट्रिएंट लॉस होता है बिकॉज ऑफ हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में क्या होता है? आपका माइक्रोबियल एक्टिविटीज ज्यादा होता है। तो जहां भी कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां के बच्चे लंबे होते हैं, हाई चांसेस। कोई मुझे बोलेगा साउथ सुडान में तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, वहां पे हाइट सबसे ज्यादा होता है। दैट इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, उसके लिए एक अलग प्रिंसिपल आता है जो आपको इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में पढ़ाया जाएगा, सरफेस एरिया टू द बॉडी। ठीक है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ह्यूमन पॉपुलेशन का परसेंटेज हाइट चांसेस कम है। ठीक है, इसीलिए हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जम्मू रीजन, द हाइट ऑफ पीपल इज मोर बिकॉज ऑफ कंजम्पशन ऑफ सॉल्यूबल एनिमल प्रोटीन। वो लोग वेज ज्यादा खाता है, तो घी, बटर, दूध, बटर मिल्क, इसका कंजम्पशन ज्यादा है रेदर देन कंजम्पशन ऑफ बीफ, पोर्क एंड चिकन। ये सॉल्यूबल एनिमल प्रोटीन नहीं है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? मिथुन। मिथुन का आप है ना साइंटिफिक नेम रट लेना, अगर एग्जाम में लिखना हो तो ठीक है, क्योंकि ये सेमी डोमेस्टिकेटेड है। ठीक है, आपको एक GS1 में एक क्वेश्चन आ सकता है, कल्चरल इशू रिलेटेड टू फूड हैबिट्स। एक क्वेश्चन आ सकता है GS1 में, क्योंकि अभी आपके पास एक गए थे ना शंकराचार्य जो बोले थे गौ रक्षक दल, गए थे या नहीं गए थे? अरे भाई मैं पूछ आया रहा था हूँ, सर। आया था ना? तो आप लोगों को क्या लगता है वो किस पार्टी से रिलेटेड होगा? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। इसीलिए आप लोग को मन करता है ना एक कमरे में ले जाऊं, पटक पटक के मारूं। अरुणाचल टाइम्स का न्यूज जाके पढ़ो, हिज एनजीओ इज अफिलिएटेड टू कांग्रेस। बीजेपी पागल है? वहां पे रूल कर रहा है, वो जाके उल्टा पुल्टा काम करेगा। आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, दिमाग यूज करते भी नहीं हो, और बाद में मैं आपको बताता हूं तो आपको बुरा लगता है। अरुणाचल टाइम का जाके न्यूज पढ़ के देखो, उसकी एनजीओ किससे एफिलिएटेड है। कहीं और का न्यूज नहीं देखना है आपको। गवर्नमेंट के पास बहुत काम है, गवर्नमेंट इस काम में नहीं बैठा है कि वहां पे गौ रक्षक दल भेजे। गवर्नमेंट के पास सरदर्द है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का। गवर्नमेंट के पास सरदर्द है चाइना बॉर्डर का इशू रिजॉल्व करने का। गवर्नमेंट के पास सरदर्द है सेला पास को 12 मंथ्स तक काम कराने का। गवर्नमेंट के पास ये काम नहीं है, ये काम उसके पास है जो अपोजिशन में बैठा है। और ये आपके यहाँ का न्यूज़पेपर है अरुणाचल टाइम्स, उसका हेड न्यूज है। अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज, सो आई फील पिटी अबाउट द सिस्टम। आई एम गोइंग टू यूज स्ट्रॉन्ग वर्ड नाउ, क्योंकि हम देख चुके हैं। आप लोग को मैं 3 साढ़े 3 महीने से बहुत लोगों को पढ़ा रहा हूँ, शुरू में फ्री भी पढ़ा है, कोई फायदा नहीं हुआ है। यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन एंड यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट मैं दिखा दूंगा आपको न्यूज़पेपर, टेंशन मत लो, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से 99% जाके देखेगा अभी नहीं। ठीक है, तो लाइव स्टॉक के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा याद रखना आपके यहाँ पोल्ट्री सबसे ज्यादा है, कैटल्स उसके बाद ज्यादा है। हाँ, याक से एक क्वेश्चन आ सकता है, बोलो क्या? व्हाट आर द स्टेट्स वेयर याक्स आर फाउंड? क्योंकि याक का सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ था इंडिया में 2017 के समय।
शायद फॉर द फर्स्ट टाइम याक सेंसस हैज टेकन प्लेस। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट में है? जम्मू एंड कश्मीर बोलेगा स्टेट नहीं, यूनियन टेरिटरी है, पर समझने के लिए समझ लो, लद्दाख। ठीक है, उसके बाद कहाँ है आपका? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, यहीं पे आपका याक होता है और कहीं नहीं होता है इंडिया में। याक इज ऑल्सो नोन एज सिप ऑफ माउंटेन्स। ठीक है, जो काम याक हिली ट्रेन ऑफ अरुणाचल में करता है, वो काम मिथुन आपका रेस्ट ऑफ अरुणाचल में करता है। ठीक है, दोनों का सोशल इंपॉर्टेंस सेम है। एंड मिथुन वाज आल्सो यूज्ड एज एक्सचेंज ऑफ मीडियम, मोड ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, व्हेन देयर वाज बार्टर सोसाइटी। समझ में आया या नहीं आया यहां तक? समझ में आ गया? शुड आई चेंज? फूड प्रोडक्शन। ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा आपके यहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? आपके यहाँ पैडी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आपको लोकल वैरायटी ऑफ पैडी मालूम है अपने यहाँ? एक भी बता सकते हो लोकल वैरायटी जो अरुणाचल का हो, स्पेसिफिक टू अरुणाचल? एक मैं बता देता हूँ, खामती राइस। उसको फा राइस भी कहते हैं कुछ करके। ठीक है, खामती राइस, इसको जीआई टैग मिला है। कैन यू टेल मी अदर 3-4 varieties of rice which is local? If you are not aware, do go and know about them, at least 3 to 4 varieties. GS3 में अगर क्वेश्चन आएगा आपको कल्टीवेशन से तो लिख देना। ठीक है, नंबर मिल जाएगा ज्यादा। ऐसे नंबर लाना है आपको GS3 में। ठीक है, GS1, GS2, GS3, GS4 ऑप्शनल, इसमें इतना नंबर ले आओ। और नंबर टीचर देगा, कब देगा? व्हेन यू विल गिव देम स्कोप टू गिव देम नंबर। देयर मस्ट बी स्कोप फॉर द इवैल्यूएटर टू गिव यू नंबर। दीज स्कोप्स विल कम विथ एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल कौन देगा? जो लोकल अरुणाचली है। और मैं बिहार वाले लड़कों को ये सब सिखा दूंगा तो उनको नंबर आ जाएगा। फिर आप बोलोगे सर बाहर का लोग नंबर ले लिया। तो बाहर का लोग नंबर इसलिए लिया कि बिकॉज दे वर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट टू राइट इन एग्जाम। मेज कल्टीवेशन सेकंड है। ठीक है, उसके बाद कल्टीवेशन किस चीज का है? जिंजर का है। तो आपके यहाँ क्या जिंजर में जीआई टैग मिला है? क्या जिंजर में आपके यहाँ जीआई टैग मिला है? दिस टाइम यू हैव अराउंड 20 जीआई टैग। ठीक है, और जिंजर में अगर जीआई टैग मिला है तो बताना कहाँ पे मिला है जिंजर में जीआई टैग। ठीक है, यस, लड़के ने आंसर दे दिया। ठीक है, तो आदि जिंजर को एक्चुअली हिंदी में आदि का मतलब, डोंट फील ऑफेंडेड, आदि एक शब्द भी है हिंदी में। इसका नाम भी क्या है मालूम है? अदरक। जिंजर को हिंदी में आदि भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है आपको याद रखने के लिए। तो जिंजर का जीआई टैग मिला है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इन फ्यूचर, और जिंजर को जीआई टैग मिला है तो जरूर इसमें मतलब कुछ स्पेशलिटी होगा बिकॉज ऑफ सर्टेन एंजाइम्स। अब उस एंजाइम्स का यूज हो सकता है अगेंस्ट सर्टेन डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ हल्दी? हल्दी के बारे में सुना है ना? जी सर। टर्मरिक। हल्दी को एंटी कार्सियोजेनिक कहा जाता है। एंटी कार्सियोजेनिक का मतलब होता है एंटी कैंसर। So there must be an enzyme which must be working against cancer. That enzyme is known as curcumin.
यस, करक्यूमिन। करक्यूमिन से ही येलो कलर पता चलता है कितना ज्यादा है। तो हल्दी जितना येलो उतना ज्यादा करक्यूमिन उसका ज्यादा है। तो आपके यहाँ का एक जहाँ का हल्दी फेमस है बॉम्डिला का, राइट? ठीक है। तो ये सब आप अपने एग्जाम में लिखना पेपर में, तभी नंबर मिलेगा। आप बोल रहे हो सर प्रीलिम्स निकलेगा, अरे मेंस इंटरव्यू सब निकलेगा, निकालने का कोशिश तो करो। वहां नेता बने रहते हो अपने यहाँ कि आज फलाने जगह ये हुआ, हम ट्राइबल लोग, अरे भाई पहले समझ लो, उसके बाद जो चेंज लाना है ले आना। ठीक है, समझ में आया? आपके यहाँ ऑयल सीड्स आपके यहाँ कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि आपके यहाँ कंजम्पशन नहीं है। That's very good thing. That is something which the rest of the world should imitate from the tribal people. पर आप लोग भी क्या शुरू कर दिया? पोर्क फ्राई, तेल डाल डाल के उसमें मत किया करो, डायरेक्ट खाया करो। रोस्टेड पोर्क बहुत टेस्टी लगता है, मैंने खाया है विथ राजा मिर्चा चटनी। अखोनी चटनी के साथ भी लगता है, पर ठीक है, नॉट एवरीवन हैज गॉट ए टेस्ट फॉर इट। ठीक है। मेज, यस, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में डाल लेना आप, जरूरी है। मेज इज ऑल्सो यूज करेंटली वर्ल्ड वाइड फॉर डाइटिंग एंड फैट लॉस। जो इंडिजिनस मेज है, इंडिजिनस, ठीक है। जो अमेरिकन मेज है दैट इज यूज एज फॉडर, फॉडर चारा। किसके लिए? कैटल्स के लिए। किसके लिए? मिथुन के लिए। तो मिथुन तो आपका सेमी वो है, उसको तो डोमेस्टिकेट किया नहीं है, वो जंगल में खुद चला जाता है, आप नमक देते हो। ठीक है। तो अगर आप में ज्यादा एक्सपोर्ट करना होगा तो किसका करोगे? पैडी का करोगे, जिंजर का करोगे। ठीक है। मिलेट से आपका क्या बनता है? अपुंग। ठीक है। पल्सेस, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है आपके यहाँ का, पर पल्सेस कंजम्पशन लेस है, तो प्रोटीन डेफिशिएंट है। ठीक है। पल्सेस से हमें प्रोटीन मिलता है, सॉल्यूबल प्रोटीन, तो पल्सेस कंज्यूम किया जा सकता है। ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। देखो, एज पर योर लेटेस्ट सेंसस देयर आर ओनली 17 सेंसस टाउन। ठीक है। तो एनी आइडिया व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टाउन? व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग सम प्लेस ए टाउन? क्राइटेरिया, नहीं तो कोई बोलेगा सर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा है। क्राइटेरिया फॉर कॉलिंग ए प्लेस ए टाउन, 5000 से ऊपर पॉपुलेशन होना चाहिए। ठीक है। और मुझे चेक करना होगा 70% है या 90% है ऑफ इट्स पॉपुलेशन शुड बी इन्वॉल्व इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ये मुझे चेक करना होगा, मैं बता दूंगा आपको। तो आपके यहाँ 17 सेंसस टाउन है। तवांग, बॉमडिला, सेप्पा, जीरो, दापोरजी, नाहरलागुन, ईटानगर, पासीघाट, आलो, बसर, रोइंग। रोइंग में आपका आदि लोग ज्यादा होता है, राइट? और वहां पे आपका स्नोफॉल भी होता है। फिर है नामसाई, तेजू, चांगलांग, जयरामपुर, ये नहीं पूछा है मुझे, देवमाली एंड खोंसा। ठीक है। तो इनके बारे में मुझे नहीं पता था। ठीक है। ये अर्बन पॉपुलेशन रट लेना, ये मेंस के लिए रटना, नॉट फॉर प्रीलिम्स। ठीक है। आपका जो अर्बन पॉपुलेशन है वो मेनली कंसिस्ट किसके लिए करता है? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और बिजनेस क्लास। ठीक है। आपका मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय या बिजनेस क्लास है। ठीक है। अब ये देख लो आप, आपके काम का चीज जो आपको एग्जाम में आएगा। टोटल अर्बन पॉपुलेशन 22.94। तो एग्जाम में मेंस में लिखना इसको 23% ऑफ द पॉपुलेशन, आपको नंबर मिलेगा कद्दू।
जैसे 22.94 लिखेगा आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस है, इसमें ज्यादा डेटा रटना नहीं है, आप अपने बजट को भी रट लेना, 4 पन्ना आता है, रट लेना, स्कोप ही नहीं देना है टीचर किसी और को नंबर दे, इतना कॉम्पिटिटिवनेस बना दो ना मेंस में कि किसी और को नंबर चांदनी होटल वालों को मिले ही नहीं मिले, ठीक है, आरटीआई से पेपर मंगा के देख लो अपना, ठीक है, एकदम स्पेसिफिक डेटा दे दो, जीएस 3 में नंबर आएगा आपको, ठीक है। तो आपका रूरल पॉपुलेशन 77.06%, डिस्ट्रिक्ट विद द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन पापुम पारे, लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन अंजाव, हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन चांगलांग, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन दिबांग। ये चांगलांग प्लेन एरिया है क्या? यस सर। यहाँ पे इंडस्ट्रीज और वो माइनिंग वाला एरिया नामसाई इसी के पास है क्या? जी सर जी। इसीलिए यहाँ पे हाईएस्ट अच्छा रूरल पॉपुलेशन होगा, ठीक है। सर कहीं कहीं में प्लेन है, कहीं कहीं में हिली है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन इसलिए ज्यादा होगा ना कि प्लेन एरिया होगा, तभी तो सस्टेनेंस है ना वहाँ पे लाइफ का, ठीक है। पापुम पारे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है, और आपके यहाँ अर्बन एरिया मोस्टली क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या बिजनेस क्लास है, तो जहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा पैसा उसी के पास होगा, जिसके जिसके पापा ऑफिसर हैं, एलडीसी हैं, यूडीसी हैं, वो तुरंत पेमेंट कर देगा, तो इसीलिए आप कहीं जाओगे तो पूछेगा पापा क्या करता है, ठीक है, सिंपल सा बात है। देखो कुछ चीजें अलार्मिंग है, आप समझो, ठीक है। सेक्स रेशियो क्या है आपका, 938 है, ये 2011 डेटा से है, ठीक है। अब आपके यहाँ डेटा बेटर हो गया है, मच बेटर, ठीक है। 940 इंडिया का है, आपके यहाँ 938 है, ठीक है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपके यहाँ बाहर का पॉपुलेशन ज्यादा है, इसकी वजह से डेटा ऐसा डिस्टॉर्टेड दिख रहा है, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ ट्राइबल बचा कितना है, 68%, 68.79, एंड दिस इज अलार्मिंग। आपके यहाँ आई इनर लाइन परमिट है और आपके यहाँ पॉपुलेशन इतना है सेंसस में, तो दिस इज अलार्मिंग। आप लोग बहुत मतलब ठीक है, आप इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, ठीक है। अर्बन एरिया में फीमेल सेक्स रेशियो कम है, ये बाय फैक्ट है, क्योंकि मेल बाहर से आ रहे हैं जॉब करने। मान लो मैं ऑफ कैंपस स्टार्ट करूंगा तो मैं जाऊंगा, तो आई एम ए बैचलर, सो आई विल नॉट गो विथ समवन, राइट, तो मैं एक मेल एक्स्ट्रा गया ना जी, तो आपके यहाँ फीमेल सेक्स रेशियो नीचे आया ईटानगर में, पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में, राइट। ये रट लो डेटा, आपके यहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब कितने हैं, ये मेंस में काम आएगा, प्रीलिम्स में पूछ करके सरदर्द नहीं लेगा वो लोग खुद से, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज मैं आपके साथ करना चाहता था, तवांग में कौन सा ट्राइब होगा? मुनपा। वेस्ट कामेंग में कौन सा ट्राइब होगा? बोलते चलो, मुनपा और ये एक एक्सरसाइज है, आप लोग सबको करना है, मोम्पा, मिजी, अक्का, शेरडुकपेन। ठीक है। एक्चुअली जिसको आप मीजी बोलते हो ना, आप पुराने एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ोगे तो दोनों पार्ट ही है एक दूसरे का, एंड दे आर बुद्धिस्ट ट्राइब, मीजी, राइट। ईस्ट कामिंग Nisi. क्या? अरे बी पार्टिसिपेटिव, मिसी, अक्का एंड पुरोहित। Nisi Alka. ऋषि, आका एंड पुरोहित, ठीक है। पापुम पारे में आपका निशी और गालो लिखा हुआ था, मैंने देखा है, अब पता नहीं एग्जैक्ट है या नहीं, पर ये गालो लिखा था, पर ऑल अदर ट्राइब्स होंगे, ठीक है। गालो है क्या पापुम पारे में अपना ओरिजिनल? नो सर। नहीं ना, No, तो it's गलत,
हाँ लेकिन ये उसमें लिखा हुआ था इग्नू में, ठीक है। तो निशी होगा अपर सुबनसिरी में। तागी ये में। आपको एक्सरसाइज खुद करना है, ठीक है। इसका डेटा, हेलो, इसका डेटा मैं दे दूंगा आपको, डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा मैं दे दूंगा आपको, ठीक है। कहां से दूंगा? इग्नू से दूंगा। इग्नू के क्या कहते हैं उसको, ट्राइबल स्टडीज का सब्जेक्ट क्या है? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइब्स ऑफ अरुणाचल दिया हुआ है। टोटल टोटल यू हैव, इसमें तागिन है, राइट? गालो भी होगा। हाँ ठीक है, गालो भी है, राइट। तो एंथ्रोपोलॉजी में आपका 26 ट्राइब्स दिया हुआ है, 110 सब ट्राइब्स दिया है, तो 26 ट्राइब्स, और वो किस किस स्टेट में है और उससे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है रिलेटेड, वो बताया हुआ है। एक्चुअली आपके यहाँ ट्राइब्स 3 पार्ट में डिवाइड किया है, बुद्धिस्ट, मैजिको रिलीजियस, एंड सहानिज्म, ठीक है। तो मैजिको रिलीजियस में आपका दोनों पोलो को डाला है, सहानिज्म में आपके बाकी रिलीजन्स को डाला गया है, बुद्धिज्म में आपको पता है 4 या 5 मेजर ट्राइब्स हैं। तो ऐसे डिवाइड करके 26 ट्राइब्स के बारे में दिया है। मैं वो डेटा शेयर कर दूंगा आपसे, आप रट लेना, ठीक है। डांस, फेस्टिवल और ट्राइब, डिस्ट्रिक्ट, वो आप रट लेना। मेजर जो ट्राइब है ना उसको मत रटो, हमेशा माइनर ट्राइब्स को रटो। जो फेमस है, निशी फेमस है, सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहां से आएगा? निशी ट्राइब से आएगा। जो फेमस है आदि से आएगा सबसे ज्यादा। जो सबसे कम स्टूडेंट है वहां पे बेनिफिट ज्यादा लेना है, तो वो कम पूछेगा आपसे, वो ज्यादा पूछेगा आपसे। सरदुक पेन कितना स्टूडेंट होगा आउट ऑफ 1000? 2। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो 2 ही का करेक्ट होगा ना, बाकी का तो रॉन्ग होगा। सो इट इज एलिमिनेशन गोइंग ऑन। तो जो भी आपके यहाँ ट्राइब नंबर ऑफ पॉपुलेशन कम है उसको रट लो। एक ट्राइब है बुगुन ट्राइब, पता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग द स्पेलिंग इज करेक्ट, BUGUN, बुगुन ट्राइब, पता है या नहीं है? यस सर। इस ट्राइब के नाम पे एक बर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन वहां से आ जाएगा, वो मैं सब करवा दूंगा, टेंशन मत दो। अभी मैं सेंसस करवा रहा हूं तो ये मैंने आपके लिए रखा था एक्सरसाइज। सो लेट्स गेट इट, ये आप खुद से कर लेना। ये लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। पहला लेक्चर जो डिस्कशन है वो मैं उसका वीडियो नहीं डाला हूं। उसका रीजन है हमारा डिस्कशन देख के बाकी लोग अपना चालू कर देगा कि यहाँ यहाँ से पढ़ना है और कंटेंट निकालेगा, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, ठीक है। वो लास्ट में डालूंगा कंटेंट मैंने कहाँ से निकाला है, ठीक है। आपको एक बुक मैं दे दूंगा लास्ट में, ठीक है। अगर कंपाइल्ड फॉर्म में दिया तो उसमें 100-200 रुपया डाल करके आप क्लास टेक्स्ट से ले लेना, क्योंकि क्लास टेक्स्ट को पैसा देना होता है मुझे, ठीक है। नहीं तो ये कंटेंट अलग से मिल जाएगा, ठीक है। अलग से भी मिल जाएगा, उसका टेंशन मत लो। आई एम नॉट हियर टू मेक मनी आउट ऑफ योर, आपकी मजबूरी का फायदा उठा के पैसा नहीं कमाना है मुझे। यहां पर मैंने डाल दिया है, ईस्टर्न मोस्ट टाउन है आपके यहाँ किबुथु। आपसे क्वेश्चन अगर टाउन का है तो किबुथु है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अच्छा, इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन लाइन। इंडिया म्यांमार के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम? ये बॉर्डर फाइनल हुआ है आपका 1967 में, ठीक है। उसका कोई नाम नहीं है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? अरुणाचल का वो तवांग है, ठीक है। एंड इट इज फेमस फॉर तवांग मोनेस्ट्री। तो एक क्वेश्चन मुझे लगता है आपको तवांग मोनेस्ट्री से आएगा, बिकॉज ऑफ जो पिछले 2-3 साल में चाइनीज इंकर्शंस हुए हैं। तो तवांग के नाम का मतलब क्या है, ठीक है। ता का मतलब होता है हॉर्स, वांग का मतलब होता है चोजन बाय हॉर्स,
ठीक है, ये आपका 3000 मीटर के हाइट पे है तवांग मोनेस्ट्री, एंड इट इज द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री इन एशिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, आप इसको ओल्डेस्ट इन वर्ल्ड भी मान सकते हो, पर ओल्डेस्ट इन एशिया लिखा हुआ था तो मैंने एशिया ही डाला है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। एनी आइडिया विच इज द लार्जेस्ट मोनेस्ट्री? Which is the largest monastery? Any idea? तिब्बत में है सर। हाँ, तो तिब्बत में ही होगा, हमको भी पता है। उसका जाके डिस्कवरी चैनल में देखना, बहुत अच्छा जगह है। उसका नाम है कोटाला सर एशिया पैलेस। एशिया एशिया का पास है ना? क्या? एशिया का पास है क्या ये? सबसे कौन? बड़ा लाइक ये जो तवांग। आप सो रहे थे क्या? सच सच बताओ, आप सो रहा था? गोगे नाम गोदिर। ठीक है, आप सो ही रहा था। सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया है, ओल्डेस्ट इन एशिया है, एंड सेकेंड लार्जेस्ट इन एशिया है। ठीक है, लार्जेस्ट है आपका पोटोला पैलेस, ये लहासा में है, तिब्बत। ठीक है, जो आपका तवांग मोनेस्ट्री है उसको बनाया था 5th दलाई लामा ने। ये 5th दलाई लामा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद से ही वॉज नो मोर स्पिरिचुअल लीडर, ही वॉज बोथ स्पिरिचुअल एंड पॉलिटिकल लीडर। इनको कहा भी जाता है द 5th। इनके बाद से ही इज नॉट ओनली ए स्पिरिचुअल लीडर बट ऑल्सो पॉलिटिकल लीडर। ठीक है, he was the first Dalai Lama to hold bold political and spiritual leadership in Tibet। ठीक है, इनका नाम क्या है? नगा वांग लॉबसांग ग्यात्सो। ठीक है, तो इनके ऑर्डर पे बना था आपका तवांग मोनेस्ट्री। तवांग मोनेस्ट्री आपका 336 ईयर ओल्ड है। ठीक है, इस मोनेस्ट्री का दूसरा नाम है तवांग गेदन नामग्याल लहात्से। इसका ये तिब्बतियन नेम है, रटना है तो रट लीजिए। ये महायाना बुद्धिज्म से रिलेटेड है। महायाना बुद्धिज्म का गेलू सेक्ट है, गेलू। यहाँ पे लिखा है गेलू पा। ठीक है, तो तिब्बतियन लैंग्वेज में किसी को भी एज ए कम्युनिटी जब बोलते हैं तो उसमें पा जोड़ देते हैं, जैसे मोनपा। जो मोनपा तवांग में होता है उसको कहते हैं तवांग पा, वहां का। ठीक है, तो गेलू पा। ठीक है, ये सेक्ट है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड रिलीजन? बताओ भाई, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेक्ट एंड रिलीजन? हाँ, सेक्ट इज ए पार्ट। बहुत स्मार्ट आंसर दे दिया। डिफरेंस पूछ रहा हूं। ठीक है, देखो, रिलीजन किसी एक इंडिविजुअल की वजह से नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे बोल सकते हो इस्लाम, तो इस्लाम में प्रोफेट मोहम्मद बोलते हैं ही इज द लास्ट ऑफ प्रॉफिट। इवन जीसस क्राइस्ट इज कंसिडर्ड एज ए प्रॉफिट अंडर इस्लाम। रिलीजन किसी एक इंडिविजुअल के कारण नहीं होता है। सेक्ट इज बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल, उसके करिस्मेटिक पर्सनालिटी की वजह से सेक्ट बनाया, जैसे खालसा पंथ। ठीक है, उसको स्टार्ट किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। सिख के सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी ने किया। ठीक है, तो इन्होंने एक सेक्ट स्टार्ट किया, उसको कहा जाता है खालसा पंथ। ठीक है, तो सेक्ट इज बिकॉज ऑफ एन इंडिविजुअल करिस्मेटिक पर्सनालिटी। ठीक है, रिलीजन इज अ मच वाइडर वन, उसमें वन इंडिविजुअल इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, so with this we'll conclude the class of today.
इस क्लास से आपको 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द ट्राइब्स, देयर फेस्टिवल, देयर डांस, ठीक है। और कोई अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे, विच ट्राइब इन अरुणाचल इज सेड टू हैव इट्स ओन स्क्रिप्ट। ये कॉमन क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैंने देखा है, बता सकते हैं विच ट्राइब ऑफ अरुणाचल इज सपोज टू हैव इट्स ओन स्क्रिप्ट? कामती। यस, खामती। खामती। और उसके अलावा मोनपा। यस, ट्रेडिंग कम्युनिटी था ना भाई, तो पैसा खर्चा करेगा तो उसका अकाउंट मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा? अकाउंट ट्रेड, तो उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए ना, तो मोनपा। और खामती भी शायद ट्रेडिंग होगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। कौन सा ट्राइब है जिसको टी के बारे में पहले से पता था और टी को यूज करता था? ये भी एक क्वेश्चन मैंने देखा बहुत जगह। सिंगफो। वहां पे लिखा हुआ था ताई खामती। तो आपका तो ताई क्लान भी होता है निशी में, तो इसलिए मैं आंसर ये दूंगा, ताई खामती। ट्राइब का नाम लिखा हुआ था ताई खामती, मोस्ट प्रोबेबली खामती ट्राइब ही है, ठीक है, जिसको टी के बारे में पहले से पता है, ठीक है। मतलब 1000 बैक दे नो द यूजेस ऑफ टी लीव्स, ठीक है। सो वी आर डन विद द क्लास टुडे। वी विल मीट एट 4:20 PM, बी रेडी, ठीक है, विथ करंट अफेयर्स। So thank you for today. Let's meet at 4:20 PM. If you have any doubt, let me know. I am now open for doubt session. सर डॉक्यूमेंट देगा कि नहीं देगा आप पूछो, बीच में मत पूछा करो। सर मेरा शादी कब होगा, हम क्या बताएं यार, इंडिविजुअल मैसेज कर रहा है, बताओ। चलो, प्रिपेयर वेल, टेक केयर। एनी डाउट्स? चलो।